नमस्कार। क्या हालचाल है आप सभी का। तो अगर आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, चाहे आप 10th 12th 8 बीएससी बीए ग्रेजुएशन के साथ आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी गाइड देने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर यूपीएससी का गाइड दिया जाता है। अब मैं आपको एनसीईआरटी भी पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं, तो अब हम लोग इस पे एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। तो मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए कुछ दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाए थे। 1-2 हफ्ता हो गया वीडियो नहीं डाल पाए हैं, जिसके कारण बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं मुझे अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो चलिए आज इस वीडियो हम सीखते हैं कि यूपीएससी आखिर होता क्या है, यूपीएससी को आप लोगों को कैसे समझना चाहिए। देखो, हम बात करते हैं जीरो से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आपको कुछ नहीं पता तो मैं यूपीएससी के बारे में सभी जानकारी दे दूंगा, जिससे आप लोगों को ये पता होगा कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले जो होता है यूपीएससी में आप लोगों को कई एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं, जिसमें से मैं आपको 2-4 बता देता हूं। जैसे एक होता है सीडीएस का एग्ज़ाम यूपीएससी के ही द्वारा, एंड एनडीए का एग्ज़ाम होता है, और एक सीएससी का एग्ज़ाम होता है। सीएससी का एग्ज़ाम कौन देते हैं? जो कि आईएएस आईपीएस या आईएफएस जैसे सर्विस में जाना चाहते हैं, वह सब लोग यूपीएससी के जो अंडर एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है सीएससी। इसमें आप लोग सीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तब आप लोगों को रैंक के हिसाब से आईपीएस आईएएस या आईपीएस मिलेगा। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पता है कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। जैसे कि आपको फैमिली में आपके पिताजी हैं ना, तो ये पिताजी हैं, और पिताजी के जो 3-4 लड़के हैं, और वो लड़के के जो बेटे हैं, वह सब आईएएस आईपीएस होते हैं, ठीक। इतना बात समझ में आया। अब हम बात करते हैं कब दे सकते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम। आप लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम कब दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप लोगों का उम्र होना चाहिए 21 साल। 21 साल आप लोगों का उम्र होगा, तभी आप लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी एंड जो एग्ज़ाम होते हैं ना छोटे मोटे, इसमें आप लोगों को 18 प्लस उम्र मांगता है। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम दे सकते हैं। देन इसमें बात करते हैं, अब हम लोग ग्रेजुएशन आप लोगों को कंप्लीट होना चाहिए, चाहे बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किए हों, लेकिन आप लोगों को ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं या यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सबसे बड़ी बात आती है कि शुरुआत कहाँ से करें। शुरुआत यहाँ से आप लोग करिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा जो पीवाईक्यू होता है ना, पीवाईक्यू, यूपीएससी का पीवाईक्यू को मैं हल कराने वाला हूँ। अगर आपको 10 साल का पीवाईक्यू चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को 10 साल का पीवाईक्यू होता है, यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ पीडीएफ। तो शुरुआत कहाँ से करनी? तो अगर आप लोगों को शुरुआत फाउंडेशन मजबूत करना, जैसे आप लोगों को कोई घर बनवाना होता है तो इसका फाउंडेशन मजबूत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार यूपीएससी में इसका फाउंडेशन एनसीईआरटी होता है। एनसीईआरटी का कोर्स हमारे चैनल पर जल्दी ही आने वाला है। एनसीईआरटी के ऊपर हम 2-4 वीडियो बनाए थे पहले, जब चैनल शुरू हुआ था तब, लेकिन इसमें इतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाया था मैंने, तो लेकिन अब इसमें मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ तक मेरा तबीयत ख़राब था ना, मैंने आपको बता दिया। तो अभी सर्च चालू है कि एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी में आप लोगों को 3 से 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अब हम लोग पूरा फोकस करेंगे एनसीईआरटी के ऊपर। जो अगला वीडियो आने वाला एनसीईआरटी के ऊपर आएगा। तो एनसीईआरटी आप लोगों को 6 से 12 तक पढ़ना होता है। 6 से 12 तक का जो एनसीईआरटी होता है, इसको आप लोगों को पढ़ना होता है। दिन इसमें आता है सब्जेक्ट जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, राजनीतिक शास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, हिस्ट्री मतलब इतिहास को 4-5 भागों में बांटा गया है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरे एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा कि क्लास 1 में कौन सी एनसीईआरटी होती हैं, क्या हम लोगों को क्लास 1 के एनसीईआरटी पढ़ना होता है, इन सभी के ऊपर आप लोगों को पता चल जाएगा। देन एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को आता है एडवांस लेवल का बुक। देखो, जो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ोगे, जैसे जियोग्राफी पढ़े ना, तो इसी का आप लोग एडवांस बुक पढ़ना होता है। पॉलिटी पढ़े ना, तो आप लोगों को इसी का एडवांस लेवल बुक पढ़ना होता है। इसमें 2-4 सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब जो एनसीईआरटी में 2-4 सब्जेक्ट होता है ना, वह सब कंबाइन करके होता है। लेकिन जब एडवांस लेवल का बुक पढ़ेंगे आप लोग, तो इसमें इसको अलग अलग कर देते हैं। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट जियोग्राफी का भाग है, लेकिन इसको अलग कर देते हैं। देन यहाँ से अब आता है एग्ज़ाम पैटर्न। यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले यूपीएससी में 2-3 एग्ज़ाम होता है, ठीक। 3 एग्ज़ाम। पहला है प्रीलिम एग्ज़ाम, जिसे प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, और दूसरा है मेंस एग्ज़ाम, जिसको मेंस परीक्षा कहते हैं, इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। देन आप इंटरव्यू, लास्ट में आप लोगों का इंटरव्यू होता है। लेकिन अभी हम लोग प्री की बात करेंगे। प्री में कितने पेपर होते हैं? प्री में आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलता है। पहला आप लोगों का GS1 का पेपर,
जिसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन का 2 अंक आप लोगों को मिलता है। इससे आप लोगों का कट ऑफ बनता है। इसको आप लोग इसमें आप लोगों को मैटर नहीं करता, जैसे सवाल आता है ना जितने बच्चे कर लेंगे और इससे कम आप लोगों को जैसे कट ऑफ आया 90% से नीचे रहेगा तो आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोगों का कुल कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। अगर 91 आता है तो आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। देन यहाँ पर सी सेट आता है अगला एग्ज़ाम। सी सेट में 80 क्वेश्चन 2.5 अंक के होते हैं। इसे सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है सी सेट। इसे मात्र आप लोग 33% अंक लाएंगे तो आप लोग इसको क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। इसमें आप लोग बात करते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, जो नेशनल मूवमेंट होता है, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में भी इसमें पूछा जाता है। दिन मेंस में हम लोग बात करते हैं। मेंस में 3 प्रकार का पेपर होता है। पहला आप लोगों का होता है जीएस का। जीएस का 4 पेपर होता है। इसमें आप लोगों को 250 अंक आपको देखने को मिलेगा और हर एक GS1, GS2, GS3, जैसे GS1 में 20 क्वेश्चन आएगा, GS2 में 20 क्वेश्चन आएगा। इसके आप लोगों को लिखना होगा 200 या 250 अंक शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है। देन यहीं से बात करते हैं एससी का पेपर आता है, एक निबंध लिखना होता है। ये भी आप लोगों को 250 अंक का होता है। देन एक होता है ऑप्शनल का सब्जेक्ट, जिसे विकल्प मतलब वैकल्पिक विषय कहते हैं। आप वैकल्पिक विषय में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे इसी में से आप लोग कुछ भी ले, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। देन इसमें आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलता है। एक सब्जेक्ट से आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलता है, 250 अंक का देखने को मिलता है, राइट। देन आता है आपका अगला क्वेश्चन लैंग्वेज का पेपर, मतलब आप लोगों का भाषा का 2 पेपर होता है। भाषा का एक आप लोगों का इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम से या किसी मीडियम से, लेकिन आप लोगों को एक इंग्लिश का पेपर देना ही होता है। कंपलसरी पेपर का मतलब होता है आपको यह देना ही देना होगा, अनिवार्य पेपर होता है, ठीक। इंग्लिश का एक अनिवार्य पेपर होता है। एक हिंदी जैसे कि आप लोगों को भारत के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है ना, 22 भाषाओं में से आप किसी एक भाषा के ऊपर जा सकते हैं, जो कि आप लोगों का मदर लैंग्वेज हो सकता है। तो ज़्यादा लोग लेते हैं हिंदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी वाले ही स्टूडेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, जिसका मदर टंग होता है हिंदी, वह हिंदी का लेते हैं। देन इतना बात आपको समझ में आया होगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह आप लोगों का एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। एनसीईआरटी के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना कर दिया हूँ आप लोगों को, तो एक बार जाकर देखिएगा। लेकिन अब इससे भी अच्छा मतलब नए तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना बचे। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग भी अनसब्सक्राइब कर लिए इनको भी दिल से धन्यवाद, एंड जो अभी सब्सक्राइब करने वाले इनको भी दिल से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एनसीईआरटी क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।